मैजिकल जॉइंट गोल्डन चिकन हाउस। ये कहानी शुरू होती है देवीनगर के जंगल से। एक दिन रात के समय एक बहुत ही खतरनाक जादूगर सोने के पेड़ के साथ उड़ते हुए आता है और जंगल में एक तालाब के पास उतरता है। वो जादूगर वहां उस तालाब पर कोई मंत्र पढ़कर जादू करता है तो उस तालाब से बहुत तेज रोशनी निकलती है और वहीं उस तालाब से एक दरवाजा निकलता है। वैसे वो जादूगर उसके अंदर चला जाता है और वो पेड़ एक साधारण पेड़ में बदल जाता है और वो जादुई दरवाजा वापस उस तालाब के अंदर चला जाता है। देवीनगर के जंगल के पास में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में पिंटू नाम का लड़का अपने पिता मोहन के साथ रहता था। पिंटू का पिता मोहन एक आविष्कारक था। वो जुगाड़ लगाकर छोटी मोटी चीजें बनाया करता। एक दिन उसने पिंटू को रिमोट कंट्रोल बोर्ड बनाकर दिया। पिंटू, तुम्हें रिमोट कंट्रोल बोर्ड चाहिए थी ना? देखो ये बोर्ड मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। उस बोर्ड को देखकर पिंटू बहुत खुश हो जाता है और उसे जंगल के तालाब में चलाने के लिए चला जाता है। पिंटू जंगल के तालाब के पास पहुंच जाता है और उस बोर्ड को तालाब में डालकर चलाने लगता है। ऐसे कुछ ही समय गुजरता है तो तालाब के अंदर से बहुत तेज रोशनी होती है और पिंटू को तालाब के अंदर खींचने लगती है। पिंटू तालाब के अंदर चला जाता है। वैसे तालाब के अंदर जाते ही पिंटू दूसरी तरफ एक जादुई दुनिया में निकलता है। वहां पर उस जादुई दुनिया में बहुत सारी सोने की विशाल मुर्गियां पिंजरों में कैद होती हैं। ये सब देखकर पिंटू बहुत आश्चर्य होता है और सोचने लगता है, ये मैं किस जगह पहुंच गया और इस सोने की विशाल मुर्गियों को किसने ऐसा कैद किया होगा? मुझे तो यहाँ पर कोई गड़बड़ लग रही है। वो ये सोच ही रहा था कि वहीं उसके सामने एक जॉइंट गोल्डन चिकन हाउस प्रकट होता है। उसे देखकर पिंटू, मुझे तो अब इस जगह से डर लग रहा है। यहाँ पर तो बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। मैं इस चिकन हाउस के अंदर जाकर देखता हूँ, क्या पता मुझे इसके अंदर इस जादुई दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। वैसे पिंटू उस गोल्डन चिकन हाउस के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है और जब टिंकू उस गोल्डन चिकन हाउस के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो जगह पूरी की पूरी सोने की बनी हुई है। वहां पर हर चीज सोने की बनी हुई थी। वहां खड़े पिंटू के सामने एक जायंट गोल्डन चिकन प्रकट होती है और बोलने लगती है, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं इस जादुई दुनिया की रानी हूँ। एक खतरनाक जादूगर ने अपने जादू से यहाँ के सारे जादुई जीवों को चिकन में बदल दिया है और हमारी शक्तियाँ चुरा ली हैं। जो भी मेरे पास शक्ति बची थी वो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने में लगा दी। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो हमारी शक्तियाँ उस जादूगर से वापस लेने में। मैं आपकी कैसे मदद करूं? मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। तुम्हें मैं एक जादुई गुफा का रास्ता बताती हूँ। तुम्हें वहाँ जाकर एक जादुई तलवार लानी होगी और उस तलवार की शक्ति से उस जादूगर को नष्ट करना होगा। उस जादूगर के खत्म होते ही उस जादूगर का जादू टूट जाएगा और हम भी अपने असल रूप में आ जाएंगे। वो चिकन पिंटू को उस गुफा का रास्ता बताती है और टिंकू वहां से गायब हो जाता है। पिंटू गायब होकर जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे के पास प्रकट होता है। मुझे लगता है वो जादुई तलवार इस गड्ढे के अंदर उस गुफा में होगा। इसके अंदर जाकर उस तलवार को लाता हूँ। वो उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है और उसे वो जादुई तलवार दिख जाती है, लेकिन उस जादुई तलवार की रक्षा एक बहुत बड़ा नाग कर रहा होता है। बताओ मुझे, यहाँ तुम क्यों आए हो? अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें इसी वक्त नष्ट कर दूंगा। वैसे पिंटू उस नाग को सारी बात बताता है और उसकी बात सुनकर वो नाग, तुम इस जादुई तलवार को ले जाओ, लेकिन ये याद रखना तुम इस तलवार का जादू सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही तुम उस जादूगर को नष्ट कर दोगे तो ये तलवार उसी वक्त वहां से गायब हो जाएगी। रात बहुत हो चुकी थी तो पिंटू उस जादुई तलवार को लेकर एक गांव से गुजर रहा होता है तो वो जादूगर पिंटू की तरफ उड़ते हुए आ गया और उस पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन पिंटू की तलवार में बहुत ज्यादा शक्ति थी। जैसे ही पिंटू ने उस तलवार की शक्ति उस जादूगर पर इस्तेमाल की, वो जादूगर वहीं पर ही आग में जलकर नष्ट हो गया। उस जादूगर को नष्ट करके पिंटू वापस उस जादुई दुनिया में गया
तो उसने देखा कि वो दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उस जादूगर का जादू टूट गया था और सब चिकन अपने असली रूप में आ गई थीं। वहीं पर उसे वहाँ की रानी भी मिली। पिंटू, तुमने हमारी बहुत मदद की है उस जादूगर को हराने में। इसके बदले मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन्स देती हूँ। रानी ने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स प्रकट किए। इन्हें ले जाओ, ये अब तुम्हारे हैं। उन गोल्ड कॉइन्स को बेचकर पिंटू बहुत अमीर हो गया और बहुत बड़े घर में रहने लगा। मैजिकल जायंट बिगफुट ऑटो रिक्शा। ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले चंबल के जंगलों से। एक दिन कुछ चोर अपने चुराए हुए सोने को छुपाने के लिए जंगल में कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं। वो ऐसे ही कुछ आगे जाते हैं तो एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आ जाता है। तुम लोग जंगल में इससे आगे मत जाओ वरना मारे जाओगे। इससे आगे काली शैतानी शक्तियों का कब्जा है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ये आदमी झूठ बोल रहा है, काली शक्तियों जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम इस जगह से आगे जाएंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते हो। वैसे वो चोर वहाँ से आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सोने के पेड़ होते हैं। उन पेड़ों को देखकर एक चोर, देखा ना, मैंने कहा था कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। अगर हम उस बूढ़े आदमी की बात मानकर यहाँ पर नहीं आते तो हमें ये सोने के पेड़ कभी नहीं मिल पाते। अगर ये पेड़ सच में सोने के हुए तो हम इन सोने के पेड़ों को काट कर बेच देंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। आओ इन पेड़ों के पास जाकर देखते हैं। वो चोर उन सोने के पेड़ों को देखने के लिए उनके पास चले जाते हैं। वो चोर उन पेड़ों के पास पहुंचते ही वो पेड़ उन सब को अपने अंदर खींच लेते हैं। वो चोर दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर निकलते हैं। उस गुफा के बीच में एक सोने की जादुई अंगूठी रखी होती है। वैसे एक चोर वहां आता है और उस अंगूठी को चुरा लेता है और वो चोर अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। लेकिन उस चोर को ये पता नहीं होता कि जिस अंगूठी को उसने चुराया है वो कोई साधारण अंगूठी नहीं है, वो एक बहुत खतरनाक श्रापित अंगूठी है। दूसरे चोरों के जाने के बाद वो चोर उस अंगूठी को ऐसे देख रहा होता है तो वो अंगूठी खुद ही उड़ने लगती है और उसकी उंगली में आ जाती है और देखते ही देखते वो चोर एक बहुत विशाल आग के दानव में बदल जाता है और उसमें आग की शक्ति आ जाती है। ये कैसे हो गया है? मैं एक आग के दानव में कैसे बदल गया? लगता है ये इस अंगूठी ने किया है। मैं अब इस अंगूठी की शक्ति का इस्तेमाल करूंगा और गांव में सबको डराऊंगा और उनसे बहुत सारा सोना छीनूंगा। वो चोर उस अंगूठी की शक्ति से दानव बनकर रोज गांव वालों को डराता और उनसे सोना लेता। वैसे वो चोर एक दिन उस अंगूठी को हाथ में लिए एक नदी के पास से गुजर रहा था तो वहीं एक पत्थर पर उसका पैर लगा और वो वहीं पर गिर गया और वो अंगूठी उसके हाथ से गिरकर नदी में चली गई। उस चोर ने उस अंगूठी को बहुत ढूंढा लेकिन उसे वो अंगूठी नहीं मिली। ऐसे हजारों साल गुजर गए। आज के दिन उस नदी के पास सुंदरपुर नाम का गांव भी बस गया था। उस गांव में टिंकू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। टिंकू का अपना कोई घर नहीं था तो टिंकू ने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई थी, वो वहीं रहता था। टिंकू एक गरीब और अनाथ था तो गांव का कोई लड़का भी टिंकू को अपने साथ नहीं खेलने देता। वैसे टिंकू रोज गांव के पास वाले जंगल में जाता और वहां के जानवरों के साथ खेलता। एक दिन टिंकू जंगल में घूम रहा था तो उसने देखा कि कुछ शिकारी एक हिरन का शिकार कर रहे थे। ये देखकर टिंकू उन शिकारियों को रोकने के लिए उनकी तरफ भागते हुए गया। आप लोग इन जानवरों का शिकार क्यों कर रहे हो? इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप कृपया करके इनका शिकार मत करें। ए लड़के, तुम हमारे रास्ते में मत आओ, चलो निकलो यहाँ से। ये कहकर वो शिकारी टिंकू को लात मारकर गिरा देता है। टिंकू को बहुत चोट आती है। बाद में टिंकू गांव के पास वाली नदी के साथ बैठकर बहुत रो रहा होता है। ये शिकारी अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं दोबारा जंगल में जाऊंगा और इन्हें मजा चखाऊंगा। टिंकू ये बोल ही रहा होता है कि वहीं नदी से वो जादुई अंगूठी निकलती है और टिंकू के सामने आकर गिरती है। टिंकू उसे देखकर बहुत आश्चर्य होता है। टिंकू जब उस अंगूठी को उठाने लगता है तो वो अंगूठी खुद ही उड़कर उसकी उंगली में आ जाती है
और टिंकू एक आग के दानव में बदल जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। ये मुझे क्या हो गया है? मुझ में इतनी शक्ति कैसे आ गई है और मैं एक आग के दानव में कैसे बदल गया? लगता है ऊपर वाले ने मुझे ये शक्ति दी है कि मैं इससे उन शिकारियों को मज़ा चखाऊं। वहीं पास में एक ऑटो रिक्शा खड़ा होता है तो टिंकू उस पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है और वो एक बिगफुट फायर ऑटो रिक्शा में बदल जाता है और उस बिगफुट फायर रिक्शा पर खड़ा हो जाता है और वहाँ से हवा में उड़ जाता है और वो उड़कर जंगल में उसी जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो शिकारी जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहे होते हैं। वो उन शिकारियों पर अपने बिगफुट फायर रिक्शा का इस्तेमाल करता है तो उस रिक्शा में से आग निकलती है और वो शिकारी उस आग से राख के पुतलों में बदल जाते हैं। उस दिन से जंगल में कोई भी शिकारी आता टिंकू उन्हें राख के पुतलों में बदल देता। इससे जंगल के जानवर भी जंगल में सुरक्षित रहने लगे।